इन दोस्तों आज हम मिक्स जीएस का एमसीक्यू करने वाले हैं। तो सर चलिए शुरू करते हैं। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? आपका सही आंसर है नेहरू जी। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। नेक्स्ट देखते हैं। गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है? गंगोत्री है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में किस नदी को सोन नदी भी कहा जाता है? तो इसका आंसर आप दीजिएगा दोस्तों। हम आपको 10 क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सा गैस सबसे ज़रूरी है? तो जितने लोग ऑक्सीजन बोल रहे हैं वो गलत है। नाइट्रोजन बोल रहे हैं, गलत है। हाइड्रोजन बोल रहे हैं, गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं, गलत है। आपका सही ऑप्शन है ऑक्सीजन। मजाक करने थे दोस्तों, मजाक समझा कीजिए। नहीं देखते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो सही आंसर इंदिरा गांधी। थेथल इंदिरा गांधी थी। यदि आपको बीपीएससी का क्लास करना हो तो कर लीजिएगा, बना चुके हैं एमसीक्यू। भारतीय संसद का निचला सदन कौन है? निचला सदन लोकसभा को कहते हैं दोस्तों। उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं दोस्तों। ये इसमें लोकसभा में अनपढ़ लोग का संख्या है, राज्यसभा में पढ़े लिखे लोग रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो पहला ऑप्शन न्यूटन, गलत है दोस्तों। मेंडलीव, हाँ ये दोस्तों सही है, मेंडलीव। नहीं देखते हैं दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शॉर्ट मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर आप दीजिए दोस्तों। बड़ी आसान क्वेश्चन है, 9 का आंसर जरूर दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये तो बहुत आसान है दोस्तों। यदि आपका इसका आंसर नहीं दिए ना तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिंदा रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं इसका आंसर अगर आप नहीं दिए तो। दुनिया का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो अमेजन नदी। अमेजन नदी। नील नदी लंबी नहीं है, बड़ी है दोस्तों, बड़ी। अमेजन नदी लंबी है। मेरे ख्याल से नील नदी लंबी और अमेजन नदी बड़ी है। हाँ दोस्तों सॉरी, नील नदी लंबी है और बड़ी अमेजन नदी है। सॉरी दोस्तों, मुझसे गलती हो गया था, माफ़ी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है दोस्तों। मुंबई को हम आर्थिक राजधानी भी कहते हैं दोस्तों। नहीं देखते हैं। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? ये तो आसान है दोस्तों, खुद आप ही ऑप्शन दीजिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। नहीं देखते हैं। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? ये तो बृहस्पति सबसे बड़ा है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी हमारा ग्रह है जो पानी से भरा हुआ है। नहीं देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, राजस्थान है दोस्तों। नहीं देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो अम्बेडकर जी को कहा जाता है दोस्तों। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। भीमराव अम्बेडकर। नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे और गांधी जी की तो मृत्यु 1958 में हो गई थी। नाथूराम गोडसे ने ठेन से गोली मार दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये तो दिन भर खैनी खाते रहते थे। नहीं देखते हैं। भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा है? अंतरिक्ष उपग्रह, इसका आंसर आप दीजिए दोस्तों। देखिएगा, चंद्रयान-1 आर्यभट्ट। देखिए दोस्तों, हम आपको हिंट दे देते हैं जिससे आपको ऑप्शन देने के लिए आसानी होगा। आर्यभट्ट ये नहीं होगा, मंगलयान ये भी नहीं होगा दोस्तों। ये दोनों में से कीजिए, काफ़ी आसान है। आप लॉजिक लगाएगा तो बता दीजिएगा दोस्तों। संविधान के अनुसार भारत एक है राज्यों का संघ है। संघीय प्रणाली, हाँ संघीय प्रणाली भी है और गणराज्य भी है। राजतंत्र, भारत में राजतंत्र नहीं चलता है दोस्तों। आप पूछिएगा राजतंत्र का अर्थ क्या होता है? राजतंत्र का अर्थ होता है राजा का शासन। ये पहले चलता था दोस्तों, राजा ही शासन करते थे। नहीं देखते हैं। किस भारतीय नगर को सिटी ऑफ जो कहा जाता है? इसका आंसर आप दीजिए दोस्तों।
नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं दोस्तों। ये भी कोई पूछने की बात है? कुछ आप आंसर कीजिए, कुछ हम आंसर करते हैं, दोनों मिलके पढ़ाई कीजिए। ऐसे ही पढ़ाई करना चाहिए। कुछ आप भी कमेंट में आंसर कीजिए, इससे आपका भी दिमाग खुलेगा। और यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर कीजिए कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, समझा दीजिए। भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? क्षेत्रफल पूछा है सबसे कम, सबसे छोटा तो गोवा है दोस्तों। सबसे छोटा सिक्किम गोवा से बड़ा है। सबसे छोटा इलायची बराबर है, ये है गोवा। उसको आप इलायची का दाना लेकर खा जाइएगा, मजाक समझा कीजिए। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, ये तो नहीं है दोस्तों। ये K2 धौड़ागिरी सॉरी दोस्तों, कुछ गलती से कुछ और बोल दिया। नंदा देवी माउंट एवरेस्ट, ये सही है बी दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में पड़ता है। भारतीय गणतंत्र का संविधान कब लागू हुआ था? मतलब संविधान बना कब था? तो 26 नवंबर 1949 दोस्तों। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये दोस्तों ये इतना फालतू क्वेश्चन है, पता नहीं ऐसा क्वेश्चन क्यों रख लिए हैं। आंसर कीजिएगा, इतना फालतू क्वेश्चन रख लिए हैं। भारत में मनरेगा योजना किसका है? रोजगार योजना, स्वास्थ्य योजना, शिक्षा योजना, कृषि योजना, रोजगार योजना है मनरेगा। भारत में कितनी भाषा को संविधान ने 22 भाषा को दिया है दोस्तों, जिसमें 22 भाषा है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बोडो, डोगली, मैथिली, संताली, हिंदी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगली, मैथिली, संताली। एक बार 2 हम बोल दिए, सॉरी दोस्तों। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में दोस्तों। दिल्ली मत कोई मार दीजिए अगर दिल्ली आपका गलत है, हम खुद अभी दिल्ली मानने वाले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। किसने फूट कौड़बड़ आंदोलन शुरू किया था? तो दोस्तों इसका तो हमको नहीं पता, लोकमान्य, इसका नहीं पता है हमको दोस्तों। यदि आपको पता हो तो आंसर कीजिएगा, तो हमको भी पता चल जाएगा। ये पहली बार हम सुने हैं फूट क्लब का नहीं सुने हैं हम दोस्तों। इसका आंसर लेकिन पता नहीं है। कृपया करके आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा 29 का। भारत में GST लागू कब हुआ था? दोस्तों फालतू क्वेश्चन है, 30 का आप दीजिएगा। इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ये भी एकदम फालतू क्वेश्चन है, बुद्धम अस्ति। इस बार हार्ड क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों, यही बार बस आसान क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायपालिका कितने प्रकार की है? न्यायपालिका तो 3 प्रकार की दोस्तों। सर न्यायपालिका 3 प्रकार की कैसी है? कौन कौन न्यायपालिका है? ठीक है दोस्तों, एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। आया समझ में 3 कैसे है? देख सकते हैं। किस नदी को सिंधु नदी भी कहा जाता है? सिंधु को कहा जाता है सिंधु नदी। नहीं देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला नाभिकीय परीक्षण कब हुआ था? ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 1998 में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा का नहीं दिख रहा है दोस्तों? जेनेवा मारिए, जेनेवा मार के जाने मार दीजिए, जेनेवा को पटक के मार ही दीजिए जाने। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? सर्वोच्च मतलब सुप्रीम कोर्ट का पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय दिल्ली का नहीं पूछ रहा है। मारिए पटक दिल्ली को पटकिए। हाँ। भारतीय इतिहास में हड़प्पा संस्कृति किस नदी घाटी में थी? ये हड़प्पा संस्कृति सिंधु थी, सिंधु नदी घाटी। इसको इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं और इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 2 मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये दोस्तों इससे पहले हम बोले थे ना, इसका आंसर दीजिए आप। फालतू क्वेश्चन है, इसके लिए आप ही काफ़ी है। भारत में 104 नंबर किससे संबंधित है? तो GST से संबंधित रहती है। आपातकालीन नहीं बिजली हेल्पलाइन पुलिस।
अरे दोस्तों ये जीडीपी से संबंधित है, गलत दिया है, ऑप्शन गलत है, जीडीपी से संबंधित है। नहीं देखते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल कौन सा है? भूसुंडी टनल, अटल टनल, लोहाघाट टनल, कोल्हापुर टनल। तो कोल्हापुर टनल है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा उपज कौन सी फसल की होती है? भारत में सबसे ज़्यादा उपज कहाँ गया? धान की होती है। धान को क्या कहते हैं? धान को चावल भी बोलते हैं दोस्तों। और इसका उपज भी ज़्यादा होता है, खपत भी ज़्यादा होता है। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल। खोजिए, पटकिए वल्लभ भाई पटेल को। ये पटेल, पटकिए पटकिए, पटक दिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मजाक दोस्तों, मजाक। भारत में पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थे? मारिए इंदिरा गांधी को, पटकिए पटकिए पटकिए। पटाखा आ गई इंदिरा गांधी। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल मंगल मंगल, पटक 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 पटक, मंगल मंगल मंगल। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से थाने तक चला था। सॉरी दोस्तों, मुंबई से पुणे माध्यम, मुंबई से थाने। आई एम सॉरी दोस्तों, हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है, हड़बड़ नहीं करना चाहिए। भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ मिलती है? झलिया में मिलती है। झलिया कहाँ? झलिया झारखंड में है दोस्तों। नहीं देखते हैं। संविधान के अनुसार 370 किस राज्य के लिए? जम्मू एंड कश्मीर। अभी 370 को हटा दिया गया है दोस्तों, तो इसे आप नेगलेक्ट कीजिए। 2024 में ही हटाया गया था 370 को। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में आधार कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? इसका आंसर आप दीजिए दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नहीं देखते हैं। विकास का मॉडल या भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किससे शुरू किया था? पंचवर्षीय योजना सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या पटेल, सॉरी सरदार वल्लभ पटेल या नेहरू जी है। तो यह सही आंसर होगा नेहरू जी। अब बोलिएगा कि पंचवर्षीय योजना का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री पहले नेहरू जी थे। भारत में साइक्लोन के पूर्वानुमान के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? इसका आंसर आप दीजिएगा दोस्तों। सच बताएं ना तो 50 का हमको भी नहीं पता है, तो आप ही आंसर दीजिए। हमको इसमें 2 क्वेश्चन नहीं पता था, वो 2, एक 29 है और एक 50 है। आप दोनों का आंसर दे सकें तो मेरा आप पे मेहरबानी रहेगी, ठीक ना दोस्तों। और इसके बाद हम यूपीएससी का क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो आप यूपीएससी का क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइएगा।